अस्सलाम वालेकुम। क्लासिकल मैकेनिक्स की आज की इस क्लास में हम क्लासिकल मैकेनिक्स के एक टॉपिक नॉर्थर्स थ्योरम पर बात करते हैं। सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे आपको और फिर उसके बाद में उसका प्रूफ। छोटा सा टॉपिक है ये। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। दिस थ्योरम states that every symmetry transformation is associated with some conserved quantity ये इसकी स्टेटमेंट है नॉर्थर्स थ्योरम की। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद सम कंजर्व्ड क्वांटिटी, यानी कि कोई भी सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो एसोसिएटेड मंसूब होगी, रखती होगी सम कंजर्व्ड क्वांटिटी। मीन अब आप सोच रहे होंगे सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो इसके बारे में हम बताते हैं। अगर तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपका सिस्टम, जो भी सिस्टम लिया गया है, वो इनवेरिएंट रहे, ना बदले, तो उस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बात करते हैं लैग्रांजियन की, तो लैग्रांजियन में अगर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी ना बदले, वो सेम वही रहे, इनवेरिएंट रहे, तो वो उस क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि कोई भी सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो वो हमेशा क्या देगी आपको, कोई सम कंजर्व्ड क्वांटिटी। आइए इसका प्रूफ देखते हैं और उसका मजीद इस स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक फैमिली ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कंसीडर वन पैरामीटर family of consider one parameter family of transformation. Consider one parameter family of transformation. किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन, स्मॉल क्यू जो कि टी के लिहाज से ट्रांसफॉर्म होने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक कैपिटल क्यू और एस कोमा टी में चेंज हो जाता है। जबकि हमारा एस क्या है, बिलोंग टू आर, एंड और एस क्या है यहाँ पे, वेयर एस इज पैरामीटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एस ही पैरामीटर है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। और याद रखें हमने ऊपर स्टेटमेंट में क्या पढ़ा है, एवरी सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अगर तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन सिमेट्री होती है तो हमारी क्वांटिटी कंजर्व होगी। सिमेट्री कैसे होगी कि टी से जब स्मॉल क्यू इंटू टी से जब हम कैपिटल क्यू इंटू एस टी में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन है, जैसे लैग्रांजियन इक्वेशन है, वो कांस्टेंट रहेगी, रिमेन सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन को, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन is also called continuous transformation. यानी कि इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन। द कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन is said to be सिमेट्री। यानी कि हमारी ये कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन कब सिमेट्री कहलाएगी, इफ अगर क्या हो, द लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम
डज नॉट डिपेंड ऑन एस, और एस क्या है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन हमारी सिमेट्रिक कहलाएगी कब, अगर हमारा लैग्रांजियन एस पे डिपेंड ना करता हो। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन टी से एस टी में चेंज हुई थी, ठीक है, और अगर हमारा लैग्रांजियन एस पे इंडिपेंडेंट हो, डिपेंड ना करता हो, तो हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन सिमेट्री होगी, ठीक है। आइए हम आगे मजीद इसकी प्रूफ की तरफ चलते हैं। लैग्रांजियन डज नॉट डिपेंड अपॉन एस का मतलब है कि अगर तो हम डेरिवेटिव लें लैग्रांजियन का एस के रिस्पेक्ट, जबकि लैग्रांजियन हम जानते हैं फंक्शन होता है पोजीशन, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद एस टी में चेंज होगा, पोजीशन, वेलोसिटी जिसे हम क्यू डॉट जनरलाइज भी आप कह सकते हैं, स्मॉल क्यू से हम उसे नोट करते रहे हैं लास्ट लेक्चर्स में, और टी टाइम। अगर हमारा लैग्रांजियन का एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव जीरो के बराबर आए, तो इसका मतलब है कि लैग्रांजियन इंडिपेंडेंट है। जैसे कि हम जानते हैं सिंपल डेरिवेटिव रूल है कि जब भी कोई क्वांटिटी दूसरे के इंडिपेंडेंट होगी, जैसे पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, तो ये हमेशा जीरो के बराबर आंसर देगी, ठीक है। हमने ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। आइए हम इस चीज़ की प्रूफ की तरफ चलते हैं। आइए हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर लैग्रांजियन हम लेते हैं एक लैग्रांजियन फंक्शन जो कि किसका फंक्शन होता है, पोजीशन एस कोमा टी, वेलोसिटी ये क्यू डॉट है, ठीक है, एस कोमा टी, और टाइम का फंक्शन होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट लैग्रांजियन का जीरो के बराबर होगा, तब भी हमारी लैग्रांजियन कंजर्व करेगा, यानी कि लैग्रांजियन इंडिपेंडेंट होगा एस पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी सिमेट्री होगी। डिफरेंट वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं एस के रिस्पेक्ट। नाउ पार्शियल टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एस। जब एल का एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव पार्शियल करेंगे, तो यहाँ पे आप जब इसका इस पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल आपने पढ़ा हुआ है, आइए हम देखते हैं चेन रूल यहाँ पे कैसे लगेगा। यानी कि एल का डेरिवेटिव पोजीशन के रिस्पेक्ट और फिर पोजीशन का एस के रिस्पेक्ट, ठीक है, चेन रूल यहाँ पे यूज होगा, और फिर प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट ओवर पार्शियल एस, प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल टी और पार्शियल टी ओवर पार्शियल एस। आप देख सकते हैं कि टी और एस आपस में दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारा जो होगा फैक्टर, ये हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे पार्शियल एल ओवर पार्शियल एस, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एस, प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट ये डेरिवेटिव है, ठीक है, क्यू डॉट, यानी कि ये वेलोसिटी होगी हमारे पास, ये हमारे पास बचता है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लें। अब आपको याद होगा हमारी आइडियल लैग्रांज इक्वेशन क्या थी, जरा याद करें। आइडियल लैग्रांज इक्वेशन हमारी कहती थी कि अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लें किसका, लैग्रांजियन का, पोजीशन के लिहाज से, जैसा कि यहाँ पे कैपिटल क्यू है, ठीक है, यहाँ आपने सिंपल याद रखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव लें लैग्रांजियन का वेलोसिटी के लिहाज से, जैसे कि क्यू डॉट है, और इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें और उसको माइनस कर दें पार्शियल डेरिवेटिव लैग्रांजियन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ये वेलोसिटी ये पोजीशन, ये हमेशा जीरो के बराबर आता है। और अगर तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट, ठीक है, इज इक्वल टू पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू, ठीक है। अब आप इस चीज को इक्वेशन नंबर 3 की फर्स्ट टर्म में पुट कर दें, ठीक है। चलिए हम पुट करते हैं, 3 इंप्लाइज दैट पार्शियल एल ओवर पार्शियल एस इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने क्या लगाना है, ये डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एस, जो पहले से वहीं पे है, प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट ओवर पार्शियल एस, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह दें। अब आप ये मिड टर्म देखें, ये वाली डेरिवेटिव लिया हुआ है डी ओवर डी टी
इसको हम ज़्यादा सोल्व करते हैं। पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एस। देखें दोनों डिफरेंट है। जैसा कि हमें डेरिवेटिव का रूल पढ़ा हुआ है, डी ओवर डी टी, यू और वी दो डिफरेंट वेरिएबल हो तो क्या हम करते थे, प्रोडक्ट रूल लगाते थे, यू वी प्राइम यानी कि वी का डेरिवेटिव प्लस वी यू प्राइम। ठीक है, अब आगे हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, ये हम सेपरेट कर रहे हैं। तो देखें पहले वाले का डेरिवेटिव अगर हम कर लें तो दूसरे वाला वैसे ही रहेगा, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट। इसका डेरिवेटिव किया तो साथ वाला दूसरे वाला वैसे ही रहेगा, पार्शियल क्यू और पार्शियल एस प्लस। और अगर हम पहले वाले का वैसे ही रहने दें, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करें तो ये बन जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एस बाहर आ जाएगा और डी ओवर डी टी क्यू का बन के क्यू डॉट बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखें इसको क्वेश्चन नंबर 5 कह दें और आप अगर देखें 4 और 5 को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग 4 एंड 5, अगर आप 4 और 5 को कंपेयर करें तो देखें दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पार्शियल एल ओवर पार्शियल एस डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एस। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 6 कह लें। हम प्रूव करना चाहते थे कि पार्शियल एल ओवर पार्शियल एस हमारा 0 के बराबर हो जब s इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 6 को आप जब आप 0 के बराबर लेते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड पे उसका एक फंक्शन दिया गया था और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका पार्शियल डेरिवेटिव था, तो देखें क्या आता है, पार्शियल एल ओवर पार्शियल एस। तो देखें इक्वेशन नंबर 6 हमारी क्या कहती थी, पार्शियल एल ओवर पार्शियल एस बराबर था डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एस। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 6 कहा था। तो आप देख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इस या एक्सप्रेशन का नाम लेने वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एस। सो लेट, देखें ये हमारा सोल्यूशन हमने कहा है, तो हम कहते हैं कि इसकी ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, जिसे क्वेश्चन नंबर 6 हमने कहा था लास्ट टाइम, ये तमाम वैल्यू एस के लिए है, ट्रू है, यानी कि इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पार्शियल एल ओवर पार्शियल एस एस इज इक्वल 0 पे 0 वैल्यू देगा, यही हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो देखें इसको, देखें पुट किया डी ओवर डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एस इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जब भी किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव 0 हो जाए तो वो क्वांटिटी लाजमन कंजर्व होती है, यानी कि पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एस, ये क्या होगी, कंजर्व होगी। ठीक है, और ये हम पीछे बेसिक्स में इसकी क्लासिकल मैकेनिक्स की पढ़ के आए हैं, इसको हम किसी क्वांटिटी एच का नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी जो मिकदार होगी वो कंजर्व होगी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, पी डॉट टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, यानी कि डी पी ओवर डी टी। अगर हमारी फोर्स 0 के बराबर हो जाए, यानी कि डी पी ओवर डी टी, तमाम एक्सटर्नल फोर्स जो किसी सिस्टम पर लग रही हैं वो 0 हो जाए, तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है। तो देखें जब टाइम डेरिवेटिव 0 होगा तो ये जो क्वांटिटी होगी जिसका टाइम डेरिवेटिव लिया गया है वो क्वांटिटी कंजर्व होगी। सो एच इज कंजर्व। और अगर तो हम इसे मोर जनरल रिजल्ट के तौर पर लिखें तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट, तो H बराबर आता है P पार्शियल Q ओवर पार्शियल S। और अगर हम इसी चीज़ को जनरलाइज
जनरल करके लिखें, जनरल रिजल्ट हमारा जो आएगा, जनरल रिजल्ट वो किसके बराबर क्या होगा, उसको हम करेंगे एच जे, जे नोटेशन यानी कि इंडेक्स के तौर पर लिख दिया है, डमी इंडेक्स है कोई, समीशन जे इज इक्वल 1 पी आई पार्शल क्यू आई ओवर पार्शल एस जे, और कब होगा, जब हमारा एस जे 0 के बराबर होगा। और ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब जो असल बात है बताने की वो क्या है, देखें हमने कहा था कि एवरी सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद सम कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हमारी सिमेट्री नहीं होगी, और हमने कहा था पढ़ा था कॉन्टिन्यूस सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या था कि अगर आपका लैग्रांजियन एस पे इंडिपेंडेंट होता है यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर इंडिपेंडेंट होता है, तो देखिए वो हमने साबित कर दिया कि इंडिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंट हुआ, इसका मतलब क्या है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और ये हमें बताती क्या है, ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, या इसके स्टेटमेंट ही है कि आपका लैग्रांजियन जो है ना, लैग्रांजियन जो हम रिजल्ट निकालते हैं इससे, लैग्रांजियन इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहे तो देन देयर एग्जिस्ट अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। और यही हमारी स्टेटमेंट थी नॉर्डर्स थ्योरम की। और ये हमारा इस तरह आज का लेक्चर एंड हुआ। किसी भी किस्म की मुश्किल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल MHFIS के नाम से आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी मोर वीडियोस इस लेक्चर पे क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लास में ले सकें और इम्तिहान में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। शुक्रिया।